सलाह का रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस से पहले मैं सिलाई का काम करता था और सिलाई के साथ में मैंने इस बिजनेस को चालू किया था। पिछले सेशन में हमने बातचीत की थी लिस्ट बिल्डिंग की। आज मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी साथी यहाँ पे आज प्रेजेंट है सबके साथ में डायरी और उस डायरी के अंदर कंप्लीट लिस्ट बनी हुई होगी। अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो ये सेशन आपके लिए बहुत काम का होगा, अन्यथा ये सेशन आपके लिए कोई काम का नहीं होगा। क्योंकि जब डायरी ही नहीं है, लिस्ट ही नहीं है, तो फिर अगले पायदान पे चढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि पायदान चढ़ भी गए तो वापस उतरना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, कोई बात नहीं, अगर आज आपके पास डायरी नहीं है तो कल सुबह ही लेके इसको तुरंत प्रभाव से डायरी को मेंटेन करें, अन्यथा आज का सेशन आपके काम आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जिन साथियों ने आज डायरी को लिया है, तो स्क्रीन से मैं देखना चाहता हूँ कितने साथियों के साथ में डायरी है। मुझे पक्का यकीन है करीब करीब साथियों के पास डायरी है। मैं बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ। कुछ साथी है जिनके पास डायरी नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरी, फॉलो बुक, जो भी है जिसमें अपन नए लोगों की लिस्ट को तैयार कर सकते हैं, वो लिस्ट हमारे पास अनिवार्य रूप से चाहिए। तो अब मैं आपके सामने आगे की बातचीत को जारी रखते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से प्रेजेंटेशन दूंगा। स्क्रीन शो हो रही है सर? यस सर। ओके, थैंक यू सर। आगे ना कंप्लीट स्क्रीन। यस सर, यस। जैसा कि आपको पता है, पिछले सेशन में हमने बात की थी 3 सक्सेस सर्कल की। 3 सक्सेस सर्कल के अंदर ये 3 सर्कल है। अगर इन तीनों सर्कल को हमने सही तरीके से विस्तार करना सीख लिया तो हम अपने जीवन के अंदर इस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा सक्सेस सर्कल नंबर फर्स्ट, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है लिस्ट। क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस में लोगों का काम होता है, तो हमारे पास लोगों की, अपने मिलने वाले, अपने संपर्क सूत्र लोगों की लिस्ट चाहिए। दूसरा सक्सेस सर्कल है नेटवर्क। अगर हमारे पास टीम होगी तो हम दूसरे सक्सेस सर्कल में कामयाब होंगे, तो सबसे बड़ी बात है। और तीसरा सर्कल है अचीवर्स, यानी अचीवर बनना और अचीवर आगे बनना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सक्सेस सर्कल नंबर फर्स्ट। जैसे ही जितनी भी हमने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट को नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करना है। नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए 5 एसटीपी, जो कि पिछले सेशन में हमने सीखे। 5 एसटीपी है क्या? सबसे पहला है शो द प्रोडक्ट, दूसरा है शो द प्लान, तीसरा है शेयर द प्रोडक्ट, और चौथा है स्पॉन्सर द प्रोस्पेक्ट, और पांचवा है शो द प्रोग्राम। अब ये 5 एसटीपी है। इस 5 एसटीपी को हमें करना कैसे, कैसे होगा ये? जैसे हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट खूब सारी बनी हुई है, लेकिन उस लिस्ट को इस 5 एसटीपी के लिए तैयार कैसे करें? किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट बताने के लिए, किसी व्यक्ति को प्लान बताने के लिए उसको कैसे प्रिपेयर करें, कैसे तैयार करें, कैसे कांटेक्ट करें, कैसे उसका इनविटेशन करें, यानी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, ये आज का हमारा सेशन रहेगा। अगर हमारे पास लिस्ट खूब सारी है और हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं आती है, हमें कांटेक्ट करना नहीं आता, तो वो लिस्ट भी हमारे ज्यादा काम की नहीं होती है, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी होती है और प्लान के अंदर हमारे लोग बहुत कम आ रहे हैं, तो उस बड़ी लिस्ट का भी हमें बड़ा फायदा मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं, अगर हम प्रोस्पेक्टिंग में, अगर हम कांटेक्ट करके इनविटेशन देने में मास्टर बन जाए, तो उस लिस्ट को हम नेटवर्क में कन्वर्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो आज हम सीखेंगे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, यानी कांटेक्ट और इनवाइट कैसे करें। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा, कि इनविटेशन का महत्व क्या है, क्या महत्व होता है इनविटेशन का।
इनविटेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अगर हमारे पास लिस्ट है और इनविटेशन करना नहीं आता है, उस लिस्ट को हम नेटवर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इनविटेशन का मतलब क्या है, क्या मीनिंग होता है इनविटेशन का, किसे कहते हैं इनविटेशन। उसके बाद का है इनविटेशन का प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस से इनवाइट किया जाए व्यक्ति को, और इनविटेशन देने के नियम क्या क्या है। तो आज हम 10 नियमों के ऊपर बात करेंगे जो इनविटेशन के होते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 1 मिनट में किसी भी व्यक्ति को मीटिंग में कैसे इनवाइट करें। अब हो सकता है यह बात आपको थोड़ी कुछ लगे, लेकिन 1 से 2 मिनट का ही प्रोसेस है। 1 से 2 मिनट में हर किसी व्यक्ति को आप मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। अगर सही तरीके से, अगर आप दूसरी इधर उधर की बातों में ना जाकर सही तरीके से अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी आती है, कॉन्टेक्ट करना आता है, तो आप 1 मिनट में किसी भी व्यक्ति को मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं, अपनी मीटिंग में, अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं। तो इस 1 मिनट का प्रोसेस क्या रहेगा, तो आइए जानते हैं प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का महत्व क्या है, क्या महत्व होता है प्रोस्पेक्टिंग का। तो इसके लिए हमें सबसे पहली चीज है, प्रोस्पेक्टिंग सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये एक तरह की साइकिल होती है। जैसे एसटीपी में हमें किसी व्यक्ति को बुलाना है, तो हमें प्रोस्पेक्टिंग की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा, हमें इसके महत्व को समझना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इसके महत्व को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। अगर हमारे पास लिस्ट है तो प्रोस्पेक्टिंग का पहला पार्ट स्टार्ट होता है। पहला पार्ट क्या है, जैसे इनविटेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इनविटेशन का। जैसे एक मूवी होती है, मूवी को हम देखते हैं तो मूवी देखना एक प्लान होता है, यानी मूवी देखने का मतलब होता है प्लान देखना, ये समझ लीजिए। और मूवी के लिए प्रमोट करना, यानी मूवी का जो ट्रेलर होता है वो होता है प्रोस्पेक्टिंग करना, कॉन्टेक्ट करना। अगर किसी मूवी का ट्रेलर ही बकवास है तो हमारा मन उस मूवी को देखने का नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। अगर हम किसी व्यक्ति को कांटेक्ट करते हैं, उसको इनविटेशन देते हैं, अगर हमारा इनविटेशन ही सही नहीं है, तो आपका प्लान चाहे कितना भी बेहतर है, आपकी कंपनी चाहे कितनी भी बेहतर है, आपके प्रोडक्ट चाहे कितने भी बेहतर है, वो कोई काम के नहीं है। इसीलिए इनविटेशन का जो मेन मकसद है वो मकसद है, और इनविटेशन कहते हैं किसको है, इनविटेशन का जो मतलब होता है वो होता है ट्रेलर। यानी आप मूवी से पहले ट्रेलर कैसे दिखाते हैं, यानी प्लान से पहले उसको कैसे ट्रेलर दिखाते हैं, उसी के आधार पे ये डिसाइड होता है कि वो व्यक्ति आपके प्लान में आएगा या नहीं आएगा। आपको पता होगा बहुत सारे सीरियल्स टीवी के ऊपर आते हैं, हर सोमवार, हर शुक्रवार, हर शनिवार। तो वो सीरियल जो चलता है, सीरियल जब एंड होता है तो एंड में कुछ ऐसे सीन पे वो एंड करते हैं, और उस सीन के बाद में बताते हैं कि अगर आप अगले सोमवार को इस प्रोग्राम को देखते हैं तो आगे आने वाले सोमवार को आपको इसके अंदर इससे ज्यादा दिखने वाला है या ये दिखने वाला है। यानी उस समय जो एंड करता है, उस एंड को इतनी शानदार तरीके से करता है कि हर व्यक्ति को ये लगता है कि यार अगले सोमवार को उस मूवी को मुझे देखना ही देखना है। यानी वो भी चाहते हैं कि मेरा कस्टमर मेरे सामने आए। तो कहने का मतलब मेरा यह है, आपका इनविटेशन इतना पावरफुल होना चाहिए, आपका ट्रेलर इतना पावरफुल होना चाहिए, तो वो व्यक्ति आपके लिए प्लान को देखने के लिए भागा भागा आएगा। यानी आपने इस प्रकार से उसको बताया। तो सबसे पहले मुझे विश्वास है कि आपको पता चल गया होगा इनविटेशन का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है एक शानदार ट्रेलर पेश करना, यानी पिक्चर से पहले उसकी ब्रांडिंग तैयार करना। उसको लगना चाहिए कोई तो है, कोई तो अपॉर्चुनिटी है, कुछ तो है, ऐसा उसको फीलिंग कराना है। सेकंड पॉइंट, इनविटेशन इनविटेशन का प्रोसेस क्या है और उसके 10 नियम क्या है। अब जैसे मान लो आपने ट्रेलर तैयार कर दिया, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कांटेक्ट करना है, किस समय कांटेक्ट करना है, क्या बात करनी है, उसका प्रोसेस क्या है। उस प्रोसेस को हम 10 नियमों के तहत समझेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहला जो नियम है, ये पहला नियम क्या कहता है।
कभी भी किसी भी सूरत में अपनी नीड नहीं दिखाएं, यानी अपनी आवश्यकता नहीं दिखाएं। सामने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस व्यक्ति की गरज है या इसी का कोई काम है, तो हमें इस प्रकार के शब्दों का हमें इस्तेमाल नहीं करना। जैसे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे 2 मिनट देंगे, क्या आप मुझे 2 मिनट सुनेंगे। ये एक प्रकार की, इस प्रकार से मैं क्या बताऊं आपको, ये एक प्रकार की ये आवश्यकता इस प्रकार को दर्शाती है और सामने वालों को ये मैसेज जाता है कि इसमें किसी न किसी प्रकार से इसी का फायदा है। और कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का भी व्यक्ति हो, आपके और मेरे फायदे में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ इंटरेस्ट है तो अपने फायदे के अंदर इंटरेस्ट है। तो इसीलिए किसी प्रकार से कभी भी अपनी आवश्यकता नहीं दिखाएं, हमेशा देने वाला बने, उसको ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, अपनी आवश्यकता नहीं दिखाएं। नियम इस प्रकार से, आपको एकदम से पूरी तरीके से एक शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन पेश करनी है, शानदार तरीके से आपको कांटेक्ट करना, यानी उसको ये लगना चाहिए कि यार इसके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई तो शानदार मौका है। तो इस प्रकार से फीलिंग कराने के लिए आपको इस प्रकार से फोन कॉलिंग करनी है, एक्साइटेड रह के, ऐसे ढीले ढाले रह के इस प्रकार से नहीं करना। जैसे नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 कहता है कभी भी यह नहीं पूछें अभी आप फ्री हैं क्या। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय फ्री नहीं होता है, सिर्फ आपको समय का चयन करना है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट आपका है, मिलने वाला आपका है। आपको पता है कि वो सर्विस करता है या नौकरी करता है, कुछ भी काम करता है, तो हमारे को उसके बारे में लगभग पता होता है। जैसे मेरे को पता है प्रेमाराम जी बैंक में जॉब करते हैं, तो मुझे पता है बैंक जॉब का टाइम क्या होता है। बैंक जॉब का टाइम होता है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो अब मुझे टाइम का चूज करना है, टाइम का चयन करना है मुझे कि प्रेमाराम जी से संपर्क मेरे को कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना है। और उस समय कभी ये नहीं पूछें कि अभी आप फ्री हैं क्या, क्योंकि अगर आप इस सवाल को करेंगे तो हो सकता है वो आपको बोलेंगे कि अभी मैं आप फ्री नहीं हूं। तो दोबारा से आपने पूछा कि आप फ्री कब होंगे, वो बोला कि मैं 6 महीने बाद फ्री होऊंगा। तो आप कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से आपको सवाल ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधी स्ट्रेट वे में बातचीत करना शुरू कीजिए। उसके बाद में नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 ये कहता है कभी भी हेजिटेशन या लड़खड़ाते हुए बात नहीं करें। जैसे अपन बात करते हैं ना, मतलब वो ये एक्चुअली मैं आपको कुछ ऐसा, ऐसे मान लो हेजिटेशन के अपन बातचीत करते हैं ना, तो हेजिटेशन के अपन बातचीत करते हैं, लड़खड़ाते हुए घबराते हुए बातचीत करते हैं, तो सामने वाले को मैसेज जाता है कि ये कुछ न कुछ मेरे को फंसाने का काम करने की सोच रहा है या इनके कुछ न कुछ गर्ज है। इसीलिए फुल पावर एक्साइटमेंट के साथ में आपको बात करनी है, जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ में आपको बात करनी है, लेकिन ध्यान ये रखना है ओवर एक्साइटमेंट में भी नहीं होना चाहिए। सामने वालों को ये भी मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ये कोई न कोई बनावटी एक्साइटमेंट कर रहा है। इसीलिए नॉर्मल वे में, बिल्कुल सिंपल वे में। उसके बाद में नियम नंबर 4 क्या कहता है, नियम नंबर 4 ये कहता है इनविटेशन और प्रेजेंटेशन दोनों अलग अलग। इस बात को हमें पूरी तरीके से गांठ बांध के रखना पड़ेगा। इनविटेशन अलग होता है, प्रेजेंटेशन अलग होती है। जैसे आपने किसी को फोन किया इनविटेशन देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए फोन किया, सामने वाले ने पूछा कौन सी कंपनी, तो आपने बोला आरसीएम बिजनेस है। क्या प्रोडक्ट है, आपने बोला ये प्रोडक्ट है, क्या रेट के आते हैं। तो आप इस प्रकार से देने तो इनविटेशन गए थे, लेकिन आपने फोन पे ही पूरा प्लान बता दिया। अब आप बताइए वो इनविटेशन, अगर उस व्यक्ति को इस प्रकार से इनविटेशन देंगे तो क्या वो व्यक्ति आपके प्रोग्राम में आएगा, कभी नहीं आएगा। इसीलिए इनविटेशन का मतलब होता है, इनविटेशन सिर्फ आपको आमंत्रण देना है, आपको किसी प्रकार का कोई सवालों का जवाब नहीं देना है। अगर आप सवालों के जवाब देते गए तो आप सवालों के जवाब ही देते रहेंगे, आप उसको इनवाइट कर ही नहीं पाएंगे। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आगे आने वाले कुछ स्लाइड के बाद में मैं आपको कंप्लीट तरीके से ये प्रोसेस बताऊंगा कि आपको 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपको मीटिंग फिक्स करनी है, और 1 से 2 मिनट में कंप्लीट तरीके से आप मीटिंग को फिक्स कर लेंगे। लेकिन ये कुछ नियम, ये कुछ बातें हैं जिनको हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना है। ये सारी बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, इसीलिए इनविटेशन और प्रेजेंटेशन को अलग अलग मानना है। जैसे मैं कई बार बताता हूँ, अपन शादी में किसी व्यक्ति को इनविटेशन देने के लिए जाते हैं, जैसे ही कार्ड दिया, कार्ड देकर उसको बोलते हैं भाई साहब शादी है, आपको विद फैमिली जरूर जरूर आना है, देखिए आप भूल नहीं करें, आपको जरूर जरूर आना है। इतना ही कह के हम इनविटेशन देते हैं। ये ऐसा इस प्रकार से कभी इनविटेशन नहीं देते हैं
कि आप जब वहां आएंगे तो हम आपको गुलाब जामुन खिलाएंगे, हम आपको हलवा खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, ऐसा थोड़ी इनविटेशन देते हैं। ये प्रेजेंटेशन हो गई साहब। यानी हमारे को कार्ड दे दिया, कार्ड देने के बाद में जब हम वहां जाएंगे तो सारा देख लेंगे, गुलाब जामुन है, रसमलाई है, क्या है, वहां जाने के बाद में यानी उस समय होगा प्लान शो। तो इसीलिए इनविटेशन और प्रेजेंटेशन दोनों को हमें अलग अलग रखना है। इसके बाद में नियम नंबर 5 क्या कहता है? नियम नंबर 5 कहता है इन शब्दों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। जैसे करोड़पति बनना, लाखों रुपए कमाना, बड़े सपने पूरे करना, मर्सिडीज कार लेना, यानी इस प्रकार से शब्दों का कभी भी आप इस्तेमाल नहीं करें। कारण, इसका कारण सबसे बड़ा यह है, ये शब्द बदनाम हो चुके हैं। अगर इस प्रकार के शब्दों का आप कॉन्टेक्ट के समय, प्रोस्पेक्टिंग के समय इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को ये पता चलेगा आप जरूर किसी न किसी स्कीम या स्कैम में फंसे हुए हैं और आप उसको फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए इन शब्दों का इस्तेमाल कभी भी आपको फोन कॉन्टेक्ट में, प्रोस्पेक्टिंग में नहीं करना है। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 क्या बोलता है? नियम नंबर 6 बोलता है क्यूरियोसिटी। आपका काम है उत्सुकता पैदा करना, उस व्यक्ति के दिमाग में इतनी उत्सुकता पैदा करना, क्यूरियोसिटी पैदा करना है, वो व्यक्ति आपके पास भागा भागा चला आए। इस प्रकार की क्यूरियोसिटी आपको पैदा करनी। इसके लिए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के तरीके से बताना चाहता हूं। जैसे अगर आप शादीशुदा है तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप घर पे जाइए, घर पे आने के बाद में आप अपनी पत्नी को बोलिए कि एक बात थी जो मैं तेरे को बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैंने सोचा कि वो बात तेरे को बता ही दूं। तो पत्नी बोली क्या बात है, बताइए जी। आपने 2 मिनट रुक के बोला नहीं अभी नहीं बताऊंगा। अब आप बताइए उस महिला के दिमाग में कितनी क्यूरियोसिटी पैदा होगी, क्या बात थी, क्यों नहीं बताई, कुछ तो था। अब इस प्रकार की क्यूरियोसिटी उसके दिमाग में इतनी घूमेगी, इतनी घूमेगी, आपको खाना वो खिलाएगी लेकिन वो उत्सुकता उस बात को सुनने की कभी कम नहीं होगी। जब तक वो आपकी बात को नहीं सुनेगी तब तक उसकी उत्सुकता कम नहीं होने वाली है। तो इसी प्रकार से जब भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, तो उस कॉन्टेक्ट के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, उसकी प्रेजेंटेशन आपको इस प्रकार का ट्रेलर उसके सामने पेश करना है, उसको लगना चाहिए कि यार कुछ तो है बंदे के पास, कुछ तो बिजनेस है, कुछ तो अपॉर्चुनिटी है, कुछ तो मौका है इसके पास, क्या है ये जानने के लिए इतना उत्सुक होना चाहिए, वो व्यक्ति भागा भागा चला आपके पास आए। इस प्रकार से क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कैसे क्यूरियोसिटी पैदा करनी है और कैसे 1 से 2 मिनट में उस व्यक्ति को आपको आने के लिए तैयार करना है। अब क्यूरियोसिटी कैसे पैदा करनी है? नियम नंबर 7 क्या कहता है? नियम नंबर 7 कहता है आपको 1 से 2 मिनट में अपनी कॉल को समाप्त कर देना है। यहाँ पे आपको घड़ी लेके बैठने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम टाइम, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के समय के अंदर आपको उस कॉल को ड्रॉप कर देना है, अपने फोन को रख देना है। नहीं तो क्या होता है, जब आप लंबी करते जाएंगे वो सवाल पूछता जाएगा, आप जवाब देते जाएंगे और इन्विटेशन देने के गए थे, कुछ करने और ही लग गए। तो इस प्रकार से आपको 1 से 2 मिनट में अपनी कॉल को समाप्त कर देना है। इस बात को पूरा पूरा ध्यान रखना। नियम नंबर 8 क्या बोलता है? नियम नंबर 8 ये बोलता है 1 से 2 मिनट में बात क्या करनी है। जैसे मान लो 1 से 2 मिनट आप बातचीत करते हैं तो उस बात में क्या बात करनी है, उसमें आपको एक वर्ड का इस्तेमाल करना है, उस वर्ड को आपको याद कर लेना है। जैसे FOAI, इस वर्ड को आप गांठ बांध लेना, इसको याद कर लेना। F का मतलब होता है फैमिली, O का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, A का मतलब होता है एग्री और I का मतलब होता है इनविटेशन। ये एक पावरफुल शब्द है। इन्हीं शब्दों के जरिए आपको इनविटेशन देना, इन्हीं सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको इनविटेशन देना। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको फैमिली के बारे में पूछना। जैसे आपने किसी को फोन लगाया, मान लो आपने अपने मामा जी को फोन लगाया, तो मामा जी को फोन लगाते ही आपने बोला जय श्री कृष्णा मामा जी, तबीयत कैसी है मामा जी आपकी, परिवार में सब कैसे है। यानी इस प्रकार से बिल्कुल आपको नॉर्मल वे में, नॉर्मल टोन में आपको बात करनी। आपने मामा जी को फोन किया है तो बकायदा आप भांजे बन के फोन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने मामा जी को फोन किया और आप बिजनेसमैन बन के फोन कर रहे हैं, तो वो ओवर एक्टिंग लगेगी। अगर आपने भाई को फोन किया है तो ब्रदर बन के फोन कीजिए।
अगर आपने दोस्त को फोन किया तो दोस्त बन के फोन कीजिए, बिजनेसमैन बन के नहीं। यानी हम नॉर्मल टोन में, जैसे नॉर्मल वे में बात करते हैं, उसी प्रकार से हमारे को बात करनी है। ओवर एक्साइटमेंट या ओवर एक्टिंग भी हमारे को नहीं दिखानी है। यानी परिवार के स्वास्थ्य के बारे में हमें बातचीत करनी होती है, माता पिता के बारे में बातचीत करनी होती है। इससे क्या होता है, अपनी घनिष्ठता बढ़ती है, निकटता बढ़ती है। सामने वाले व्यक्ति को अपने परिवार के बारे में बातचीत करने से एक नजदीकी रिलेशन मेंटेन होता है। तो सबसे पहले हमारे को ऐप का मतलब होता है फैमिली, यानी फैमिली के बारे में हमारे को पूछताछ करनी, बातचीत करनी। उसके बाद में सेकंड जो आता है वो आता है ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। जैसे मान लो मामा जी दुकान कर रहे हैं तो पूछिए मामा जी दुकान कैसी चल रही है। अगर मामा जी नौकरी कर रहे हैं तो मामा जी आपका जॉब कैसा चल रहा है। अगर मामा जी व्यापार कर रहे हैं तो मामा जी आपका व्यापार कैसा चल रहा है। यानी इस प्रकार से नॉर्मल वे में, बिल्कुल सिंपल वे में बातचीत करनी है। तो अगर आप इस प्रकार से बातचीत करेंगे तो आपको, जब आप पूछेंगे तो आपको दो तरह के जवाब मिलेंगे। एक जवाब नेगेटिव भी हो सकता है और दूसरा पॉजिटिव भी हो सकता है। दोनों तरह के जवाब आपको मिल सकते हैं। जैसे आपने मामा जी को बोला कि मामा जी आपकी दुकान कैसी चल रही है, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है। तो अगर मामा जी नेगेटिव जवाब देते हैं, क्या यार कहाँ दुकान चल रही है, अभी तो बहुत मंदी है, पूरा का पूरा मार्केट खराब हो चुका है, तो यहाँ पे नेगेटिव जवाब है। और पॉजिटिव जवाब होता है, तो पॉजिटिव जवाब में भी अगर आपके मामा जी बोलते हैं कि नहीं मेरी दुकान बहुत शानदार चल रही है, बहुत तगड़ी चल रही है, तो इसमें दोनों ही स्थिति में आपको क्या करना है, आपको एग्री करना है, उनकी बातों को सहमत करना है, उनकी बातों से आपको सहमत होना है। जैसे मान लो सहमत कैसे होना है, मामा जी ने जवाब दिया कि नहीं मेरी दुकान अभी कम चल रही है, मंदी है, मार्केट के अंदर खूब मंदी है। अगर इस प्रकार का नेगेटिव जवाब भी आपके पास आता है तो आप मामा जी से बातचीत कैसे करनी है, वापस बातचीत इस प्रकार से करती है, बिल्कुल सही बात है मामा जी, आज बहुत सारे व्यापार के अंदर मंदी आ चुकी है, आपके अकेलों का नहीं है, सारी सबकी स्थिति यही है। यानी आपने इस बात को एग्री किया। उसके बाद में अगर मामा जी बोलते हैं मेरी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, तो भी आपको एग्री करना है। तो उस स्थिति के अंदर आपको कैसे एग्री करना है, बिल्कुल मामा जी ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आप वाकई इस बिजनेस के जानकार है और आप अपनी दुकान को चला रहे हैं, आप अपने व्यापार को चला रहे हैं, इसलिए बहुत शानदार चल रहा है, मैं प्राउड करता हूं आपके ऊपर मामा जी। तो इस प्रकार से हर बात में आपको एग्री करना है, सहमत करना है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपका दोस्त है, जॉब कर रहा है सॉरी जॉब कर रहा है, तो अगर वो व्यक्ति बोलता है कि यार जॉब में तो बहुत परेशानी है, बॉस बहुत डांटता है, तो उस प्रकार से वो नेगेटिव जवाब आपको मिला, तो उसमें इस प्रकार से आपको एग्री नहीं करना है, क्या क्या रखा है जॉब में यार, आजा मेरे पास में बिजनेस दिखाता हूँ। यानी किसी प्रकार से अपने को ईगो हर्ट नहीं करना है, उसको ये बताना है क्या यार आपको चिंता करने की काम नहीं, सबके साथ ही ऐसा ही होता है, आप क्यों चिंता करते हो, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आपको एग्री करना है। उसके बाद में अगर वो पॉजिटिव जवाब देता है क्या नहीं मेरा तो जॉब बहुत शानदार चलता है, बिल्कुल आपका तो कहना पड़ेगा साहब, आप आप तो वैसे ही अनुभवी है और आपकी हैबिट इतनी अच्छी है कि आप हर किसी के साथ में सेटल हो जाते हैं, वाकई मानना पड़ेगा, आपकी बात को तो मानना ही पड़ेगा मामा जी। तो इस प्रकार से आपको पॉजिटिव वे में उस बात को पेश करना, यानी हमारे को किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को ईगो हर्ट नहीं करना है, नीचा नहीं दिखाना है, उसकी नौकरी को नीचा नहीं दिखाना है, उसकी इनकम को नीचा नहीं दिखाना। इस प्रकार की सारी बातों का हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में ये पूरा का पूरा प्रोसेस जितना भी मैंने आपको बताया ये लगभग 1 मिनट का है, ये प्रोसेस सिर्फ 1 मिनट का है। अब हो सकता है आपको कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो मन में ये सोच रहे होंगे कि यार 1 मिनट का प्रोसेस है, तो अभी मीटिंग शुरू हुए तो लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, तो 1 मिनट का प्रोसेस तो फिर इतना लंबा कैसे। तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर ऑपरेशन करने में 1 घंटा लगाता है, लेकिन उस 1 घंटे को ऑपरेशन को सीखने के लिए वो 7 साल पढ़ाई करता है। तो इसीलिए आपको पूरा प्रोसेस समझने में कुछ मिनट जरूर लगेंगे, लेकिन जो ये इनविटेशन का जो प्रोस्पेक्टिंग का जो टाइम है ये 1 से 2 मिनट का ही है, ये प्रैक्टिकली रूप से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में ये सारी चीजें होने के बाद में लास्ट बात आती है, वो आती है आमंत्रण की।
अब इतना सारा प्रोसेस आपने किया है, अब बारी आती है इनविटेशन की। अब इनविटेशन कैसे करना है, पिछली जितनी भी बातें आपने सुनी है उन सब बातों की 100 सवालों की एक ही चाबी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। आमंत्रण कैसे करना है, इनविटेशन कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको फोन के ऊपर कैसे बातचीत करनी है, ये सारा आपने FOAI इसका आपने पूरी तरीके से फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, उसके बाद में हाँ इनविटेशन। अब इनविटेशन के बारे में जैसे मैंने पिछले बताया आपको, फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, एग्री और इनविटेशन। अब ये इन सारे प्रोसेस के बाद में जब इनविटेशन करने की बारी आती है तो आपको बोलना क्या है, अपनी वो सारी पीछे की बातचीत पूरी होते ही आपको फालतू की इधर उधर बातों के अंदर नहीं जाना है, आपको सीधे बात करनी है कि आज मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया है। जैसे अगर आप अपने मामा जी को फोन कर रहे हैं, चाहे अपने दोस्त को फोन कर रहे हैं, चाहे किसी को भी कर रहे हैं, आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें। आज मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया है, या आज मैंने कुछ विशेष कारण से आपको फोन किया है, या विशेष काम से फोन किया है। यहाँ से आपकी शुरुआत होती है और आगे क्या बताना है आपको, इन्हीं शब्दों का कंप्लीट तरीके से डिट्टो आप यूज कर सकते हैं। मामा जी, आप वाकई आपका काम बहुत शानदार चल रहा है, लेकिन अपना काम को डिस्टर्ब किए बिना अगर आपको जिंदगी में इससे भी आगे बढ़ बहुत जरूरी है। जैसे आप कोई भी दोस्त आपका नौकरी कर रहा है तो उसको आप ये बता सकते हैं, आप अपने जॉब को डिस्टर्ब किए बिना अगर आपको जिंदगी में इससे भी आगे बढ़ने का, इससे भी बड़ा काम करने का अगर आपको मौका मिले, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसको आप देखना चाहोगे। सिर्फ आपको इन शब्दों का डुप्लीकेट कर लेना, सब जगह पे ये काम आएगा। जॉब वाले को करोगे तो भी आएगा, व्यापारिक को करोगे तो भी आएगा, दुकानदार को करोगे तो भी आएगा। अब इन सारी बातों को करने में मैं बताऊं आपको 10 सेकंड का समय नहीं लगता है। जैसे फैमिली के बारे में आपने पूछ लिया, 1 मिनट हो गया, दूसरे मिनट के अंदर आपने शुरुआत की, मामा जी आज मैंने आपको खास मकसद से फोन किया है। वैसे तो आपका बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है, लेकिन अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना, अपने व्यापार को डिस्टर्ब किए बिना अगर आप जिंदगी में इससे भी बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप इससे भी बड़ा करने का मौका मिले, क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहोगे? अब डेफिनेटली यहाँ पे लगभग जवाब आपको हाँ में मिलेगा, क्योंकि आपने पूरी तरीके से कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप कॉन्टेक्ट किया, प्रोस्पेक्टिंग की है। तो इसके लिए क्या होगा, नियम नंबर 9 क्या कहता है, जैसे ही आप इस प्रकार से बताएंगे, इस प्रकार से बात करेंगे, आपके सामने सवाल आएंगे। आपको सवाल के बदले सवाल ही पूछना है। कई सारे सवाल आएंगे, जैसे क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या जोड़ने का काम है, क्या चैन सिस्टम है, क्या पैसे लगाने पड़ेंगे, क्या मेंबर बनाने वाला काम है, कौन सी कंपनी है। इस प्रकार से ढेरों सवाल हो सकता है आपके सामने आए, लेकिन इन सारे सवालों का एक ही जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। कैसे भी सवाल आपको पूछ ले, 100 तालों की एक ही चाबी, आपको सवाल के बदले सवाल पूछना। क्या करना है साहब, सवाल के बदले सवाल पूछना, आपको सवाल का जवाब नहीं देना। जैसे सामने से सवाल आया, क्या अपॉर्चुनिटी, देखिए मामा जी क्या है क्या नहीं है ये जानने के लिए एक बार आपको मेरे से मिलना पड़ेगा। कितना सरल है। अगर बोले क्या ये जोड़ने का काम है, देखिए मामा जी जोड़ना तोड़ना ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन क्या जोड़ना क्या तोड़ना ये जानने के लिए एक बार आपको हमारे से मिलना होगा। बोले आज मिले या कल, यानी इस प्रकार से उसको कैसा भी सवाल है, कैसा भी ऑब्जेक्शन आए तो उसको आप हैंडल कर लेंगे आसानी से। जैसे वो बोलते हैं क्या ये चैन सिस्टम है, ये चैन सिस्टम नहीं, ये जिंदगी बनाने का सिस्टम है, लेकिन क्या है क्या नहीं है ये जानने के लिए एक बार आपको
जूम प्रोग्राम में आना पड़ेगा, एक बार आपको मिलना पड़ेगा। बोले आज मिले कल, यानी उसको साथ में क्लोज भी करें और उसका सवाल का जवाब भी दें, यानी सवाल के बदले सवाल। तो कौन सी कंपनी है, देखिए कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है क्या नहीं है, ये जानने के लिए एक बार आपसे मिलना पड़ेगा। बोले आज मिले कल। अब मेरे को बताओ आप कौन सा सवाल वो करेगा, 2 सवाल 3 सवाल करेंगे, आखिर वो मिलने के लिए तैयार होगा। कई सारे सवाल आपसे पूछ सकते, मान लो वो कर लेता, क्या पैसे लगाने पड़ेंगे? देखिए यहाँ पे पैसा लगाना तो दूर की बात, यहाँ तो पैसा कमाना है, लेकिन क्या लगाना क्या कमाना ये जानने के लिए एक बार आपको मिलना पड़ेगा। बोले आज मिले कल, कितना सरल है। अब ये मैंने जो भी बातचीत की है लगभग 15 सेकंड की, इन सारे सवालों को आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं तो इतना ही टाइम लगने वाला है। उसके बाद में फाइनली नियम नंबर 10 क्या बोलता है? नियम नंबर 10 ये बोलता है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे मिलना चाहता है तो उसे ऑप्शन दीजिए। अगर इन सारी बातों को सुनने के बाद में अगर वो एग्री हो जाता है, आपसे मिलना चाहता है, तो आपको उसे ऑप्शन देना है, क्योंकि आपको उसके समय के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन क्या देना? बोले आज मिले या कल, या कल का बोलता है कल सुबह या शाम, उस प्रकार से टाइम के साथ में उसकी मीटिंग फिक्स कीजिए। जैसे अपना जूम का प्रोग्राम होता है, जूम का प्रोग्राम होता है तो आज मिले या कल, बोले कल सुबह मिले या शाम, बोलता है शाम, तो चलो ठीक है, शाम को 9 बजे जूम प्रोग्राम में मिलते हैं। अगर आप मिलने के लिए जाते हैं तो ये पहले से डिसाइड कर लें, आपके घर मिलेंगे या मेरे घर, बोलता है आपके घर, तो चलो कल शाम को 9 बजे मेरे घर पे मीटिंग फिक्स है, मेरे घर पे आपको आना है। ये हो गया प्रोस्पेक्टिंग का पूरा ये प्रोसेस है। अब उस पूरे प्रोसेस को करने के लिए 1 से 2 मिनट का समय लगता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। सिर्फ अगर हम प्रोस्पेक्टिंग करना सीख जाते हैं ना साहब, बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग कुछ लोगों को आप जैसे मान लो किसी भी प्रकार से बोलेंगे फिर भी आपका प्लान नहीं देखेंगे, आपको इनके हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आपने कई सारे लोगों को कॉल किया, कई सारे लोगों को कॉल किया, सारे के सारे लोगों ने नहीं सुना। जिन लोगों ने नहीं सुना है उसकी तरफ आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं, आपको उन लोगों की तरफ ध्यान लगाना है जिसने आपके इनविटेशन को स्वीकार किया है, जो आपके प्लान में आ रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करना, उसको कैसे टैकल करना, उनके बारे में ही आपको दिमाग लगाना। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ भी बता दो, कितना भी बता दो, वो सुनना भी नहीं पसंद करेंगे, देखना भी पसंद नहीं करेंगे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस 1 से 2 मिनट का है। अब आप अगर आप बताते हैं तो मैं आपको इसको 1 से 2 मिनट के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट करके बताता हूँ। आप भले ही टाइम लेके बैठ जाइए, मैं आपको इस प्रोसेस को पूरा करके, जैसे मैंने फोन उठाया, फोन उठाते ही मैंने फोन किया, हेलो। जैसे मान लो अभी मैं मेरे मामा जी को कॉल करता हूँ या मेरे दोस्त को कॉल करता हूँ, किसी भी कॉल करता हूँ और उनको मैं ये बात बताता हूँ, उनसे मैं बातचीत शुरू करता हूँ। जैसे घंटी गई और मैंने मामा जी से बातचीत करना शुरू किया, हेलो मामा जी, जय श्री कृष्णा, कैसी है तबीयत मामा जी? बहुत बढ़िया है। मामा जी का वापस रिप्लाई आता है तो बहुत बढ़िया है। और परिवार में सब कैसे हैं? परिवार में सब बढ़िया है। तो रिप्ले, अगर मैं उनके परिवार के बारे में जान रहा हूँ तो मेरे को भी पूछेंगे आपके परिवार में कैसे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल शांति से आप जवाब दीजिए, बिल्कुल मेरे भी परिवार में सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद में ऑक्यूपेशन पे बात आती है, मामा जी आपकी दुकान कैसी चल रही है? बहुत शानदार चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल मामा जी, आपकी दुकान बहुत शानदार चलेगी, क्योंकि आप अनुभवी है और बिजनेस के जानकार है, तो आपकी दुकान तो बहुत अच्छी चलनी है, आपका तो वाकई क्या कहना है। अगर मामा जी का जवाब मैंने जैसे नेगेटिव बताया, क्या नहीं काम मंदी है, व्यापार तो चल ही नहीं रहा है, दुकान का तो अभी लॉकडाउन के हिसाब से बहुत डिस्टर्बेंस है, बिल्कुल मामा जी सबकी यही हालत है, बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब व्यापारों की स्थिति यही है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब लगभग 95% व्यापारी आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि मेरा शानदार चल रहा है। आप पूछ के देख लेना, वो इस प्रकार से जवाब आएगा उनका।
उसके बाद में जब ये सारी बातें उन्होंने पूछी तो मैंने सारी चीजों को एग्री किया। थर्ड नंबर प्रोसेस एग्री किया, मैंने उनकी बातों को एग्री कर लिया। अब फाइनली आता है इनविटेशन के ऊपर। मामा जी आज मैंने आपको विशेष काम से फोन किया है, या मामा जी मैंने आज आपको विशेष मकसद से फोन किया है। वैसे तो मामा जी आपका बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है, लेकिन अपनी दुकान को, अपने व्यापार को डिस्टर्ब किए बिना इससे भी बड़ा करने का अगर आपको जीवन में मौका मिले तो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी को आप देखना चाहोगे? जवाब लगभग हाँ में आएगा। अगर हाँ में नहीं आता है तो वो पूछेंगे कौन सी अपॉर्चुनिटी, क्या है क्या नहीं है, ये जानने के लिए एक बार आपको मिलना पड़ेगा। बोले मामा जी आज मिले कल, क्या पैसा लगाना पड़ेगा? पैसा लगाने की तो दूर की बात है, यहाँ तो पैसा कमाने का है। क्या लगाना क्या नहीं लगाना ये जानने के लिए एक बार आपको मेरे से मिलना पड़ेगा। बोले आज मिले कल। फाइनली जब मिलने की बातचीत हो जाती है, क्या चलो कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल सुबह मिले या शाम, कल शाम को मिलते हैं। आपके घर पे मिले या मेरे घर? बोले आपके घर। चलो कल शाम को 7 बजे आप मेरे घर पे आने वाले हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। थैंक यू मेमा जी, नमस्कार। ये हो गई प्रोस्पेक्टिंग। अब इसमें अगर मैंने ये इतनी बातें समझाते हुए की है, लेकिन अगर आप सही तरीके से स्ट्रेट बात करेंगे तो 1 से 2 मिनट के अंदर ये सारा पूरा का पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए इस प्रेजेंटेशन को आपको 20 बार देखना पड़ेगा, 20 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये YouTube के ऊपर आज मैंने लाइव चला रखा वीडियो को, तो उस वीडियो लाइव को आप वहां जाके बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको ये पूरी की पूरी प्रोस्पेक्टिंग की कला प्रैक्टिस में आ जाएगी। जैसे ही प्रैक्टिस में आएगी आप देखिए आपकी लिस्ट छोटी पड़ने लग जाएगी, आपकी लिस्ट छोटी पड़ने लग जाएगी, और आप जहां भी व्यक्ति मिलेगा उस व्यक्ति को आप अपनी लिस्ट के अंदर एंट्री करना शुरू कर देंगे। क्या उसको तो मैं प्रोग्राम में बुला लूंगा, उसको तो मैं जूम प्रोग्राम में बुला लूंगा। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, इस किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इस बुक से लिए हैं। अगर आप भी चाहते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको मिले तो दीपक बजाज की बुक है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। इस बुक के अंदर बहुत सारी जानकारी दी हुई है। एक नेटवर्क मार्केटिंग को बड़ा कैसे किया जाए उसके बारे में पूरी डिटेल में बहुत शानदार तरीके से जानकारी दी हुई है, तो इस बुक को जरूर पढ़ें। इसी के साथ में आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन था वो हमारा पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्लान प्रेजेंटेशन को देखा, इसके लिए अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब